बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इफ्तारी के अहकाम व मसाइल के हवाले से चंद जो ज़रूरी मसाइल हैं वो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि रोज़ा इफ़्तार कब करना चाहिए, क्योंकि हमारे मुआशरे में इस हवाले से इफ़रात व तफरीद पाया जाता है। कुछ लोग जल्दी रोज़ा इफ़्तार करते हैं, कुछ ताख़ीर के साथ, और कुछ ऐसे होते हैं जो उनसे भी ताख़ीर के साथ रोज़ा इफ़्तार करते हैं। तो इस हवाले से रोज़ा इफ़्तार करने का जो अफजल वक़्त है, जो सही वक्त है कुरान और हदीस की रोशनी में, वो क्या है। सहीह बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़ालुन नासु बिखैरिन मा अज्जलुल फ़ित्र, कि लोग तब तक खैर के ऊपर रहेंगे, भलाई के ऊपर रहेंगे, जब तक वो इफ़्तारी के अंदर जल्दी किया करेंगे। यानी लोग जब तक इफ़्तारी के अंदर जल्दी किया करेंगे तब तक खैर के अंदर रहेंगे। अब इस जल्दी से मुराद ये नहीं है कि इफ़्तार का वक़्त होने से पहले रोज़ा इफ़्तार कर लिया जाए, खा पी लिया जाए, या कोई भी शख्स अभी इफ़्तारी का वक़्त नहीं हुआ और खाना पीना शुरू कर दे। इस हदीस का ये मतलब हरगिज़ नहीं है, बल्कि इस हदीस का मतलब ये है कि रोज़ा इफ़्तार करने का जो वक्त है वो सूरज का गुरूब होना है, और जैसे ही सूरज गुरूब हो इफ़्तारी कर लेनी चाहिए। इस हदीस से ये मतलब निकलता है, ना तो इफ़्तारी से पहले, सूरज के गुरूब होने से पहले रोज़ा इफ़्तार कर लिया जाए, और ना ये है कि सूरज गुरूब होने के बाद हमारे बाज़ लोग जो होते हैं वो एहतियाती तौर पे 2-4 मिनट या चंद मिनट सब्र कर लेते हैं। कहते हैं अगर हमने सारा दिन सब्र कर लिया है तो अब अगर 2-4 मिनट और सब्र कर लेंगे, इंतज़ार कर लेंगे, तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो लिहाजा वो इंतज़ार कर लेते हैं या सब्र कर लेते हैं, रोज़ा ताख़ीर के साथ इफ़्तार करते हैं, जो कि सही बात नहीं है। जबकि ये यहूद व नसारा का तरीका है कि वो सहरी के अंदर जल्दी किया करते थे और इफ़्तार के अंदर ताख़ीर किया करते थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद व नसारा की मुखालफत का हुक्म दिया है। दूसरी बात यह है कि रोज़ा किस चीज़ के साथ इफ़्तार करना चाहिए। अब रोज़े की इफ़्तारी के हवाले से जो मसाइल हैं वो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि रोज़ा किस चीज़ के साथ इफ़्तार करना चाहिए। अभी सुनन अबी दाऊद की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अफ़्तर अहदुकुम फल्युफ़्तिर अला तमरिन, कि जब तुम में से कोई शख्स रोज़ा इफ़्तार करने लगे तो उसे चाहिए कि वो खजूर के साथ रोज़ा इफ़्तार करे। फ़इल्लम यजिद अला माइन, अगर उसके पास खजूर नहीं है तो वो पानी के साथ रोज़ा इफ़्तार कर ले। फ़इन्नहु तुहूर, क्योंकि पानी जो है वो पाक है। एक और हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा ताज़ा खजूर के साथ इफ़्तार किया करते। अगर ताज़ा खजूर मुयस्सर न होती तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुश्क खजूर होती हैं, जो यानी कि छुआरे भी कह लें, या ऐसी खजूर जो पुरानी होती हैं, खुश्क हुई होती हैं, उसके साथ रोज़ा इफ़्तार किया करते। अगर वो भी मुयस्सर न होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी के कुछ घूंटों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा इफ़्तार कर दिया करते। अब इसकी बहुत सारी हिकमतें हैं कि रोज़ा इफ़्तार करने के हवाले से सबसे पहले खजूर का इंतखाब करना चाहिए, कि तर खजूर यानी कि ताज़ा खजूर। अब अगर मौसम है तो ताज़ा खजूर के साथ रोज़ा इफ़्तार करना चाहिए, मौसम नहीं है फिर तो मजबूरी है। अब अगर तर खजूर नहीं मिलती तो फिर खुश्क खजूर के साथ रोज़ा इफ़्तार करना चाहिए। खजूर का सबसे पहले इंतखाब क्यों हुआ? क्योंकि खजूर के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं, कुरान और हदीस के अंदर इसका तज़किरा खैर मौजूद है। जैसा कि कुरान मजीद में सूरह इब्राहीम के अंदर अल्लाह ताला का इरशाद ग्रामी है कि कालिमतन तज्ज़िबतन कशजरतिन तज्ज़िबा, पाकीज़ा कलमे की मिसाल पाकीज़ा दरख्त की तरह है। यानी पाकीज़ा कलमा पाकीज़ा दरख्त की तरह होता है। अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा, कि अस्लुहा साबितुन, जिसकी जड़ें मजबूत हों, व फ़रउहा फ़िस्समा, और जिसकी टहनियाँ आसमान की तरफ हों। उस दरख्त से मुराद ये खजूर का दरख्त है। आप देख लें जितने भी दरख्त होते हैं उनका जो जड़ें होती हैं वो फैली होती हैं, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। उसका जो तना होता है, उसकी जो जड़ होती है, उसकी बुनियाद होती है, वो बहुत ज़्यादा मोटी और मजबूत होती है, आगे जाके पतला हो जाता है। लेकिन खजूर के दरख्त की मिसाल ऐसी नहीं है कि खजूर का दरख्त नीचे से भी वैसा ही होता है, जबकि उसकी जो उसके तने होते हैं, उसकी जो छड़ियाँ होती हैं, उसके पत्ते होते हैं, वो आसमान की तरफ होते हैं। तो ये जो मिसाल है कलमा तय्यबा की, अल्लाह ताला ने खजूर के दरख्त के साथ मिसाल दी है। हदीस के अंदर
खजूर के दरख्त को मोमिन दरख्त भी कहा गया है। इफ्तारी के हवाले से जिस चीज़ को दूसरी चॉइस बताया गया है वो पानी है। अगर खजूर नहीं मिलती तो फिर पानी का इंतखाब करना चाहिए। पानी का इंतखाब क्यों है? क्योंकि पहली हदीस के अंदर तो ये गुज़रा है कि फ़इन्नहु तहूरुन, क्योंकि पानी जो है ये एक पाकीज़ा चीज़ है। कुरान मजीद में सूरत अल-अंबिया है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हज, कि हमने हर चीज़ को पानी के साथ पैदा किया है। अफला युमिनून, क्या इसके बावजूद भी वो लोग ईमान नहीं लाएंगे? यानी कि हमने हर चीज़ को, आप अगर गौर करें तो कायनात की हर चीज़ की जो तख्लीक है वो पानी के साथ है। हर चीज़ की तख्लीक पानी के साथ है। तो इसी वजह से एक पानी की फजीलत भी है। इंसानी जो तिब्बी एक फ़वाइद हैं उनमें भी पानी का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। तो इस हवाले से दूसरे नंबर पे जिस चीज़ को तरजीह दी गई है, जिस चीज़ का इंतखाब किया गया है वो पानी का किया गया है। तो इस हवाले से एहतियात करनी चाहिए और ख़्याल रखना चाहिए कि सबसे पहले खजूर के साथ रोज़ा इफ्तार करें, उसके बाद जो चीज़ें खानी हैं खाएँ। अगर खजूरें नहीं हैं तो फिर पानी का इंतखाब करें, पानी के चंद घूंट या जितना पीना चाहते हैं पिएँ, उसके बाद और कोई चीज़ अगर मुयस्सर है तो खा लें। तीसरा अहम मसला वो ये है कि इफ्तारी की दुआ के हवाले से यहाँ पे एक बात जो समझने वाली है वो ये है कि हमारे यहाँ मुआशरे में एक दुआ मशहूर है इफ्तारी की कि अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं और कुछ लोग पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, या कुछ लोग पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमनतु। मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ ये दुआ मशहूर है इफ्तारी की, जबकि ये दुआ सरासर एक ज़ईफ़ है, ये सही सनद के साथ साबित नहीं होती। तो लिहाजा इफ्तार करने का जो सही तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आपने इफ्तारी से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद आपने रोज़ा इफ्तार करना है। तो उसके बाद फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दुआ साबित है, ज़हबज़्ज़मअ वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह, कि प्यास चली गई, वब्तल्लतिल उरूक़, और रगें तर हो गईं, व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो रोज़े का अज्र भी साबित हो गया। तो बजाय इसके कि वो जो ज़ईफ़ रिवायत है, ज़ईफ़ दुआ है अल्लाहुम्मा लका सुम्तु वाली, वो ना पढ़ा करें, बल्कि पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, उसके बाद रोज़ा इफ्तार करें, रोज़ा इफ्तार करने के बाद ये वाली दुआ पढ़ा करें जो कि सही सनद के साथ साबित होती है।